तुम्हारी भी माँ है, तुम्हारे भी बाप है, तुम्हारे भी भाई, तुम्हारी भी बहन, तुम्हारे सारे रिश्तेदार है, मगर इस्लाम से पूछो, इस्लाम बता, तू बता औरतों पर सबसे ज्यादा किसका है? तो इस्लाम ये कहता है माँ से ज्यादा हक, बाप से ज्यादा हक, बेटी से ज्यादा हक, बेटे से ज्यादा हक, सारे रिश्तेदारों से ज्यादा हक, जिनकी शादी हो गई है उन पर अगर है तो उसके शौहर का है। किसका बोलो? शौहर का। अब ये भी फैसला करें, मां बाप की ज्यादा सुन रही हैं या शौहर की? शौहर अगर कहीं काम करने चला गया बस फिर तो ये आजाद आजाद पंछी घूमती फिर रही है। जो मां ने कह दिया, जो बाप ने कह दिया वो अमर है। नहीं मेरी बहन सुन ले, अगर जलसे में आई है तो ये बात लेकर के जाना, नबी फरमाते हैं औरतों पर सबसे ज्यादा हक जो है उसके शौहर का है। किसका बोलो? यहां तक के आता हदीसों में कि शौहर की इजाजत के बगैर बीवी को घर से कदम निकालना जायज नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात? शौहर की इजाजत के बगैर बीवी को घर से कदम निकालना जायज नहीं। अब ये जितनी आई हैं ये तो सब इजाजत लेके आई होंगी। अरे बोलो ना, डर रहे हो कि तुम्हारा क्लास हो जाएगा इसलिए? कहीं सोच लो अच्छा मौलाना साहब के सामने बहुत ज्यादा सर हिला रहे थे, अब बताओ तुम इधर को आओ। ये तो मामला नहीं है ना। मेरी बहनें सुने, औरतों पर सबसे ज्यादा उसके शौहर का। शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम निकालना जायज नहीं, ये मसला। अब सुनो, दूसरी बात मैं बता रहा हूं, तवज्जो रखना। तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? बोलो चाहते हो? यही तो वजह है अल्लाह वालों की बारगाह में जाते हो, मजार शरीफ पे जाते हो, हर जगह जाते हो। मगर प्यारो ये भी सुन लो, मजार पर मर्दों का जाना जायज है, औरतों का जाना जायज नहीं। मजार पर औरतों का जाना जायज, औरतों के पीर के पांव दबाना जायज नहीं, औरतों को पीर की खिदमत करना जायज नहीं, औरतों को पीर के सर में तेल डालना जायज नहीं, औरतों को सामने बिठाल करके बैठ करके पीर को खाना खिलाना जायज नहीं। थोड़ी कर्री हो रही है तकरीर, लेकिन सुन लियो। सोच रहे होगा क्योंकि बाज पीर इतना बड़ा बदतमीज है, जब तक वो औरतों से मुलाकात नहीं करता उसकी पीरा मुरीदी पूरी नहीं होती है। मगर सुन लो प्यार, सुन लो। और ये भी मैं एक बात बता दूं, मुझे कोई ऐसा वैसा मत समझियो, पूरी जिम्मेदारी से बोल के जाऊंगा। अगर एक बात गलत साबित कर दो तो मुंह मांगा इनाम। कुरान और हदीस से बोल के जाऊंगा, अगर एक बात भी गलत साबित कर दो तो मुंह मांगा इनाम। तो अब सुनो, औरत का मजार पे जाना जायज नहीं। वो बात अलग है, सबसे ज्यादा मजारों पे यही पड़ी है। जिस मजार पे देखो, जिस उरस में देखो, जिस मेले में देखो, अल्लाह माफ फरमाए, यहां तो बड़ी तहजीब से बैठी है, मगर मैं आता हूं ना जलसों में, कहीं कहीं उरस होता है, अल्लाह माफ फरमाए हालात इतने गंदे होते हैं। औरतें लड़कियां मेकअप करके, वो चुटियां बना करके, और वो नई नई साड़ी और जेवर, क्रीम, पाउडर, ये सारी चीजें लगा करके मोबाइल हाथ में लिया मेले में घूमती फिर रही हो। लोग कहते हैं साहब माशरा बिगड़ गया, माहौल बिगड़ गया, हालात अच्छा, ये जो औरतें मेले में घूम रही है, ये अमेरिका से आई होंगी, इंग्लैंड से आई होंगी, बारिश में बरस गई,
आलूओं के खेत में पैदा हुई है। ये भी हमारी तुम्हारी बहन बेटियां हैं। पहले मैं अपने आप को कहूंगा, बाद में आपको कहूंगा। हमारी तुम्हारी बहन बेटियां, ख्याल रखो। मगर माँ बाप मालूम है क्या है? यही माँ बाप इतने इतने बड़े मोबाइल दे दिए बेटियों को, इतने इतने बड़े। इस बाप से पूछो, बाप से, तुमने अपनी बेटी को मोबाइल क्यों दिया? बोलो बेटा, वो बात मत करो। मोबाइल क्यों दिया बेटी को? मोबाइल देने की जरूरत क्या है? किससे बातें करेगी? इसके ट्रक चल रहे हैं, बसें चल रही हैं, फैक्ट्री चल रही है, कारखाना चल रहा है, ट्रेनें चल रही हैं, हवाई जहाज चल रहे हैं। क्यों दिया बेटी को मोबाइल? किससे बात करेगी? कहां बात करेगी? तुम बाप हो के दुश्मन? 3 रोटी खाते हो, 1.5 की अकल रखो। जवान बेटी को मोबाइल दिया, जवान बेटी को। मोबाइल देने की वजह क्या है? क्यों दिया? कौन सा ऐसा रिश्तेदार है? मगर बिल्कुल पता ही नहीं है। इतना सीधा, इतना भोला। यूट्यूब खोल के देखेगी तो मालूम है सबसे पहले वही गंदी गंदी बातें, वही लड़के, ओ बच्चों समझ नहीं आ रही, वही छोटी छोटी क्लिपें बना बना के डाल रहे हैं। लड़की लड़के आपस में गंदी गंदी बातें कर रहे हैं उसमें। वो देखने के लिए बेटी को मोबाइल दिया। व्हाट्सएप चलाएगी, कहां चलाएगी? फेसबुक चलाएगी, कहां चलाएगी? बात करेगी, किससे करेगी? बेटी को मोबाइल की जरूरत क्या है? आज जो समाज में आग लगी है इसी मोबाइल के जरिए लगी। वो लड़की जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खम्सुम मिनल गिबादा क़िल्लतुत तआम वल क़ुऊदु फिल मस्जिद वन नज़्रु इलल काबा वन नज़्रु इलल मुस्हफ़ वन नज़्रु इलल आलिम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक आका फरमाते हैं 5 चीजें इबादत में से हैं। कितनी बोलो प्यारे? नंबर 1 क़िल्लतुत तआम, कम खाना इबादत। क्या बोलो? कम खाना। और अपना क्या हाल है? अगर देसी मुर्गी मिल जाए तो कम खाते हो क्या? 2 लुक़मे ज्यादा। आका फरमाते हैं कम खाना इबादत। नंबर 2 वल क़ुऊदु फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। अब आप सोच रहे होंगे नमाज पढ़ने जाएंगे या बैठेंगे, मगर अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं, सुनो, अल्लामा ज़मख़शरी का बयान है, अगर कोई अल्लाह का बंदा मस्जिद में खाली जाकर के बैठ जाए, कुरान ना पढ़े, नमाज का टाइम भी नहीं है, तस्बीह और तहलील भी नहीं पढ़े, खाली बैठ जाए, तो बैठने पर जितनी सांसें लेगा अल्लाह ताला हर सांस पर उसे 400 नेकियां अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कितनी नेकियां बोलो? आपको नेकियों की जरूरत है और हमारी बहनों को तो जरूरत है ही नहीं, क्योंकि इनके तो गोदाम भरे हुए नेकियों से, समझे? इनके तो पता नहीं इनकी समझ में आ रही है नहीं आ रही, अल्लाह जाने, समझे? 400 नेकियां कब? जबकि कुरान ना पढ़े, तस्बीह ना पढ़े, खाली बैठ जाए तो 400 नेकियां, और अगर कुरान पढ़े तो कितनी नेकियां मिलेंगी? अब जरा सुनो। नंबर 3
वल नज़्रु इलल काबा, काबे को देखना इबादत। नंबर 4 आका ने पहले फरमाया, पहला था वल्क़ुअ, पहला था आका फरमाते खम्सुम मिनल इबादा क़िल्लतुत ताम, कम खाना इबादत। नंबर 2 वल्क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। नंबर 3 वन नज़्रु इलल काबा, काबे को देखना इबादत। नंबर 4 वन नज़्रु इलल मुसहफ, कुरान पाक को देखना इबादत। नंबर 5 वन नज़्रु इलल आलिम, आलिम को देखना इबादत। सुभान अल्लाह बेशक। और जरा सुनो, आका फरमाते हैं अगर कोई आलिम या तालिबे इल्म यानी पढ़ाने वाला या पढ़ने वाला किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए, खाली गुजर जाए, कुछ पढ़े नहीं, दुआ ना करे, पढ़ने वाला बच्चा या पढ़ाने वाला उस्ताद अगर खाली गुजर जाए, आका फरमाते हैं उसके गुजरने की बरकत ये होगी कि अल्लाह ताला उस कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मस्जिद में खाली बैठे तो इतना सवाब, और नमाज पढ़ने जाए तो कितना सवाब। मगर नमाज भी हो ना तो ऐसी हो, ऐसी हमारी आपकी तरह नहीं। नियत बंद रही है इब्राहिमपुर में अल्लाह अकबर, और टहलिया है किशनगंज में, बिलासपुर हाट में बिलासपुर पास में, मुझे भी बाजार के हाट के नाम मालूम नहीं हुए। बिलासपुर हाट, कैसी नमाज होनी चाहिए। राज इलाहाबादी ने क्या कहा, पढ़ दो एक शेर, इन शायर साहब से सुना, मगर मुझसे एक शेर सुन के देखो। पढ़ दो, सुनना चाह रहे हो? अरे तुम तो सेल्फ स्टार्ट हो, पहले ही हाथ उठा लेते हो। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेरा जे वफा। क्या कहना, जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, और गुस्से में बोलियो। तभी तो मैं देख रहा हूँ बंगाल वालों का प्यार इतना कर रहा है तो फिर गुस्सा कैसा होगा। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेरा जे वफा, तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेरा जे वफा। बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तेरे सजदों कब सर झुकाना, सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना, लज़्ज़ते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना, अपनी आँखों में मदीने को बसाए रखना, याद सरकार को सीने से लगाए रखना। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अब सुने, तवज्जो रख के, मेरी बहनें भी आई हैं, इन्हें भी कुछ मिलना चाहिए, आप भी आए तो आपको भी कुछ मिलना चाहिए। अगर 40-60% समझ लोगे तब भी इंशाल्लाह कामयाब रहोगे, और मुझे पूरी उम्मीद है 60% जरूर समझोगे। इधर मर्द और इधर औरतें। अब इस्लाम को देखना, मर्दों के रिलेशंस कौन कौन होते हैं? माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी,
बीबी, चचा, ताऊ, खालू, मामू, फूफा, ये होते हैं ना सब रिश्तेदार। और ससुराल वाले भी, पड़ोस वाले भी। मगर इस्लाम से पूछो, इस्लाम तू बता। अच्छा, इस्लाम कौन? आपके इब्राहिमपुर में अगर किसी का नाम मोहम्मद इस्लाम हो तो उससे नहीं पूछना है, बल्कि किससे पूछ? मजहब इस्लाम। इस्लाम तू बता कि मर्दों की बीवी भी है, बेटी भी है, बेटा भी है, भाई भी, बहन भी, चाचा, ताऊ, खालू, मामू, सारे रिश्तेदार हैं। मगर इस्लाम तू बता, मर्दों पर सबसे ज्यादा हक किसका है? बेटे का या बेटी का? बीबी का है या बहन का? चचा का या ताऊ का या खालू का या मामू का? लोगों सुन लो, यहां से पैगाम लेकर के जाना, मर्दों पर सबसे ज्यादा उसकी बीबी का नहीं है, उसके बेटे का नहीं है, उसकी बेटी का नहीं है, उसके चचा, ताऊ, खालू, मामू का नहीं है, बल्कि मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ और बाप का है। किसका बोलो? अब तुम्हें फैसला करना पड़ेगा, बीबी की कितनी साड़ी आती है और माँ की कितनी साड़ी आती है। ये फैसला आपको। अगर बीबी की तबीयत खराब हो जाए तो कितने डॉक्टर बदलते हैं, और माँ की तबीयत खराब हो जाए तो कितने डॉक्टर। अगर तुम मुसलमान हो तो इस्लाम की माननी पड़ेगी। इस्लाम ये कहता, मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ और बाप का है। बोलो किसका? बोलो प्यारे। अच्छा चलो औरतों की तरफ आओ। औरतें भी, औरतों के भी रिश्तेदार हैं, इनकी भी माँ, इनका भी बाप, इनका भाई, बहन, चचा, ताऊ, खालू, मामू, शौहर। तवज्जो है ना मेरी तरफ? इनके भी वही रिश्तेदार हैं। तो फिर औरतों पर सबसे ज्यादा हक किसका है? किसकी मानोगे? प्रेसिडेंट साहब की, मुखिया साहब की, मेरी, हाजी साहब की, इनकी नहीं, इस्लाम की मानोगे। किसकी मानोगे बोलो? शरीयत मुस्तफा ये बताती है, जरा तवज्जो रखो, गौर करो। जैसे मर्दों पर सबसे ज्यादा उसकी माँ और बाप का था, अगर औरतों के बारे में पूछा जाए तो मेरी बहन सुन ले,